बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि शुरुआती वीडियोज़ में आप लोगों को दीनी और दुनियावी तालीम की अहमियत और इफ़ादियत के ताल्लुक़ से बताया गया। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इल्मी मैदान में बच्चों को कामयाब करने वाले 4 अनासिर के बारे में, यानी कामयाबी के 4 राज़ों के बारे में। इससे पहले कि बात शुरू की जाए, मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो हर उस शख्स से मुताल्लिक़ है जो शख्स अपने बच्चों को इल्मी मैदान में कामयाब बनाना चाहता है और काबिल बनाना चाहता है। और ये वीडियो हर उस तालिब इल्म, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ लिख कर के कुछ बनना चाहता है और कामयाबी की दहलीज पर पहुंचना चाहता है, कामयाबी की दहलीज पर कदम रखना चाहता है। बिला किसी ताखीर के बात को शुरू करता हूं। मेरे दोस्तों, कामयाबी का सबसे पहला उन्सुर क्या है, यानी कामयाबी का सबसे पहला राज क्या है, वो है मेहनत। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहनत तो हमारे बच्चे करते ही हैं, किताबों का बोझ कांधों के ऊपर लाद करके रोज़ाना स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, मदरसा भी पढ़ने के लिए जाते हैं। हम लोग सालाना स्कूल में भी पैसा खर्च करते हैं, मदरसे में पैसा खर्च करते हैं, बच्चों के तमाम अखराजात को मुकम्मल भी करते हैं, उनको किताबें भी खरीद करके देते हैं, उनको जो चाहिए देते हैं। तो ये मेहनत कौन सी मेहनत है? तो मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत ये भी एक मेहनत है, लेकिन यहाँ पर जो मेहनत से मेहनत मुराद है वो है बच्चे की खुद की मेहनत। बच्चे की खुद की मेहनत, यानी लगन के साथ, शौक के साथ, जज्बे के साथ। जब तक बच्चा खुद मेहनत करने वाला नहीं बनता है, उस वक्त तक ये किताबें खरीद करके देना, स्कूल में पैसे खर्च करना या कितना भी ट्यूशन लगा दिए जाए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और बच्चों को ये चीज़ काबिल और कामयाब बनाने वाले नहीं है। यानी बच्चा जब तक खुद लगन नहीं हो, उसको पढ़ने की खुद लगन नहीं होगी, खुद शौक और ज़ौक़ उसके अंदर नहीं होगा और अपने पढ़ाई लिखाई का एक टाइम टेबल तैयार नहीं करेगा और साथ में एक जो है तालीमी औकात मुरतब नहीं करेगा और उसको वक्त की कदर नहीं होगी और आज का काम कल पर टालने की आदत जब तक बच्चों की ख़त्म नहीं होती है, बच्चे की ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक भूल जाइए कि वो बच्चा काबिल, कामयाब हरगिज़ नहीं बन सकता है। क्योंकि सिर्फ किताबों का बोझ कांधों पर लाद करके और सिर्फ स्कूल में पैसा दे करके और बच्चों के ट्यूशन लगा करके, बच्चों के अखराजात मुकम्मल करके अगर बच्चे काबिल और कामयाब बनते तो खुदा की कसम हिंदुस्तान का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, मदरसों में, लेकिन उनमें से चंद बच्चे कामयाब होते हैं, चंद बच्चे काबिल और बासलाहियत बनते हैं। और बच्चे कौन होते हैं? सिर्फ वो बच्चे वही बच्चे होते हैं जो ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ते हैं, मेहनत और लगन से पढ़ते हैं और ख़ुद की अपनी ज़ाती मेहनत करते हैं, सीख करके पढ़ते हैं। सिर्फ उस्ताद के सिखाने से इल्म नहीं आता, बल्कि इल्म सीखने से आता है। तो ये कामयाबी का पहला उन्सुर है कि मेहनत, और मेहनत से मुराद बच्चों की खुद की मेहनत। और उसी के साथ साथ जो कामयाबी का दूसरा उन्सुर है, कामयाबी का दूसरा राज है, वो है ज़हानत। यानी पढ़ाई लिखाई के लिए जो दूसरी चीज़ हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए वो है तेज़ जहन, तेज़ दिमाग, ताकि जो पढ़ें वही समझ, वो याद हो जाए, जो उस्ताद सिखाए फ़ौरन बात समझ में आ जाए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे बच्चों का जहन तेज़ होता है। इसीलिए अक्सर व बेशतर अहबाब, अक्सर व बेशतर बच्चे मालूम भी करते हैं, नुस्खों के बारे में मालूम करते हैं कि कोई खमीरा, कोई नुस्खा ऐसा बता दिया जाए जिससे दिमाग तेज़ हो जाए, कोई वजीफ़ा ऐसा बता दिया जाए जिससे दिमाग तेज़ हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ नुस्खा अपनी जगह, वज़ाइफ अपनी जगह, लेकिन खुदा की कसम सबसे बेहतरीन नुस्खा अगर मेरी निगाह में कोई है तो वो है हमारे बच्चों के जहन को तेज़ करने के लिए गुनाहों से दूरी और नेकियों से कुर्बत। क्योंकि जितना हमारे बच्चों का जहन छोटे बड़े गुनाहों से साफ होगा, उतना ही हमारे बच्चों का जहन तेज़ होगा। और साथ साथ रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत
اور اللہ کے ذکر سے زبانوں کا تر ہونا، یہ چیز ہمارے بچوں کے ذہن کو تیز بناتی ہے۔ اور تیسرا جو عنصر ہے، کامیابی کا تیسرا عنصر اور کامیابی کا تیسرا جو راز ہے جو ہمارے بچوں کو علم میدان میں ترقی پر پہنچاتا ہے، کامیاب کرتا ہے، وہ ہے عبادت۔ اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، یعنی نماز کی پابندی۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو کامیاب کرنا ہے، قابل بنانا ہے، ان کو باصلاحیت بنانا ہے، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے اندر ہماری کامیابی کامرانی چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے آقا نے اپنے آخری ایام میں، آخری وقت میں اگر کسی چیز کی وصیت فرمائی تھی تو وہ تھی نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، کیونکہ اس نماز کے اندر تمہاری کامیابی، سرفرازی، سربلندی پوشیدہ ہے، اور اس نماز کے سجدوں میں تمہاری کامیابی، ترقی پوشیدہ ہے، ترقی چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ نماز کے کون سے سجدے میں کامیابی چھپی ہوئی ہے میرے دوستو، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ اور کامیابی کا جو چوتھا عنصر ہے، کامیابی کا جو چوتھا راز ہے، تو وہ ہے قسمت۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قسمت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قسمت جو ہے اس انسان کی، اس بچے کی قسمت چمکتی ہے جس بچے کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اور بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا کرم اس بچے پر ہوتا ہے جو بچہ با اخلاق ہوتا ہے، جس کا اخلاق اچھا، جس کی سیرت اچھی، جس کا کردار اچھا، ماں باپ کا فرما بردار، استاد کا ادب اور احترام کرنے والا، اللہ بھی اس سے راضی، اللہ کے رسول بھی اس سے راضی، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانے والا، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی سے بچنے والا، تو ایسے بچے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا اس پر رحم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو کامیابی تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہمیں بچوں کو کامیاب کرنا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ 4 باتیں ہمارے بچوں کی کامیابی کا، ہمارے بچوں کے کامیابی کے دہلیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کرنے کے لیے بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور خیر سمجھتے ہوئے، خیر کا کام سمجھتے ہوئے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا حطام